Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, today we are going to continue chapter 5th Sensory Attentional and Perceptual Process, and today we will be discuss about the topic of selective attention. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, subscribe and press the bell icon. So let us start my video. So guys, today's class topic is selective attention, right? What is selective attention, right? Selection of a limited number of stimuli or objects, a large number of stimuli. लार्ज नंबर ऑफ स्टिमुलाई में से हम लिमिटेड नंबर ऑफ स्टिमुलाई को सेलेक्ट करते हैं, हम खुद सेलेक्ट करते हैं, राइट? इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस द अटेंशन, राइट? व्हाट इज अटेंशन? अटेंशन में क्या है? ग्रुप ऑफ अदर्स में से हम क्या है, सर्टेन स्टिमुलाई को सिलेक्ट कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आप क्लासरूम में एंटर करते हो, आपको बेंचेस दिखते हैं, बोर्ड दिखता है, टीचर्स दिख रहे हैं, राइट? आपके फ्रेंड्स हैं, पिक्चर्स हैं, राइट? तो आप सबसे पहले आपका जहाँ फोकस जा रहा है मीन्स आपके फ्रेंड्स और आपके पास में जो जगह है आप जाके वहाँ पे बैठ जाते हो, वो होता है हमारा अटेंशन, राइट? बट सेलेक्टिव अटेंशन में हमने लार्ज नंबर ऑफ स्टिमुलाई में से क्या है, हमने खुद ने तो क्या है, सेलेक्ट कर लिया है. दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव अटेंशन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आप क्लासरूम में एंटर किया, आपने अपनी खुद की मर्जी से आप जाके वहाँ बैठ गए. अब आपने वो स्टिमुलस हमारा कट हुआ, अब आपने टीचर्स के लेक्चर को सुनना है. दैट इज आपने वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है उस लार्ज नंबर ऑफ स्टिमुलाई में से सर्टेन स्टिमुलाई थी, आपने उस पर फोकस किया. अब आपके टीचर को आपको सुनना है, तो आपने वहाँ पे सेलेक्ट किया कि मुझे अपने टीचर का लेक्चर सुनना है. दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव अटेंशन, राइट? डिफरेंट समझ में आया होगा कि अटेंशन में हम कुछ ही चीज़ों पर फोकस करते हैं, एट ए सेम टाइम पर हम सभी चीज़ों को नोटिस नहीं कर पाते हैं. ग्रुप ऑफ अदर्स में से हम सर्टेन स्टिमुलाई को फोकस करते हैं जहाँ पे हमारा फोकस चला जाता है. जैसे हमारे फ्रेंड्स जहाँ बैठे, हम वहाँ जाके बैठ जाते हैं. सेलेक्टिव अटेंशन में हम खुद ही चीज़ों को फोकस करते हैं, हम खुद ही सेलेक्ट करते हैं, राइट? कुछ साइकोलॉजिस्ट में सेलेक्टिव अटेंशन को कैसे पे कर पाते हैं उसके लिए फैक्टर्स बताएं. फर्स्ट इज फैक्टर इज एक्सटर्नल फैक्टर, सेकेंड इज इंटरनल फैक्टर, राइट? एक्सटर्नल फैक्टर हमें अटेंशन पे कराते हैं जहाँ पे फीचर ऑफ स्टिमुलाई शो होते हैं कि एक स्टिमुलस है हमारे सामने, उसकी फीचर क्या है जिससे हमारा अटेंशन चाहता है, हम सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट? इंटरनल फैक्टर हमें इंडिविजुअल की फीचर बताते हैं कि इंडिविजुअल का फीचर क्या है जिसपे हम फोकस करते हैं, राइट? जिसपे हम सेलेक्ट करते हैं. नाउ लेट्स कम टू बी एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारी अटेंशन को पे करते हैं. फर्स्ट इज साइज. कोई भी ऑब्जेक्ट या स्टिमुलस, उसका साइज क्या है? अगर साइज में स्मॉल होगा या लार्ज होगा, वो भी हमारे अटेंशन को पे करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर बड़ा सा अट्रैक्टिव बोर्ड होगा आपके सामने या कोई अट्रैक्टिव सी चेयर होगी, इसका कलर बहुत ही प्यारा है, अलग सी शेप है, साइज में भी बहुत अच्छी है, तो आपको वहाँ पे वो स्टिमुलाई का फीचर आपको अट्रैक्ट करेगा, वो होता है साइज, राइट? सेकेंड इज उस ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी क्या है, लो है, स्लो है, लार्ज है, किस तरह की इसकी इंटेंसिटी है. थर्ड इज मोशन. कोई भी स्टिमुलस अगर आपका मूवमेंट कर रही है, वो भी आपको अटेंशन पे दे दी, आप वहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो कोई भी अटेंशन. फॉर एग्जाम्पल, आपने मार्केट में ये चीज़ें देखी होगी, कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जो हवा में उड़ रहे होते हैं, क्या किस तरीके से उड़ रहा है, कैसे चल रहा है, तो ये चीज़ें आपको फोकस करती है, आप सेलेक्ट करते हो हाँ यार वो कैसे उड़ रहा है वो, है ना? तो वो क्या है, मोशन वाली चीज़ें भी आपको अट्रैक्ट करती है अटेंशन को पे करने के लिए जहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो, राइट? स्टडीज हुई थी कुछ जिसमें रिदमिक ऑडिटरी स्टिमुलाई के सुनते हो. फॉर एग्जांपल, अगर मैं नॉर्मली वर्ड्स में आपको बोलूं कि आप ये काम करो, आप अपनी स्टडी में करो, अगर आपके सामने कोई म्यूजिक चल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने कोई म्यूजिक है, अगर उसमें से
लिरिक्स हटा दी जाए, ओनली म्यूजिक या वो सॉन्ग ही बोला जाए, क्या आपको वो इतना अट्रैक्टिव लगेगा? सॉन्ग के साथ अगर हम म्यूजिक को ऐड करेंगे, में कुछ ऐड ऑन करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो वो चीज़ हमें अटेंशन पे करने में हेल्प करती है, जहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने चले हुए हैं, बहुत सारे गाने हैं, जिसमें आपको सबसे बढ़िया एक अच्छा गाना लगा कि जो हमारे इंडिया के लिए बेस्ट रहता है ना, तो वो क्या है, आपको वो सॉन्ग, वो म्यूजिक आपने वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फैक्टर। स्टिमुलाई के जितने भी फीचर होते हैं जो हमें अट्रैक्ट लगता है, ब्राइट लगता है, राइट, उसके प्रति हम क्या है, अटेंशन को पे करते हैं, राइट। सेकेंड आता है इंटरनल फैक्टर, जो इंडिविजुअल के फीचर को बताता है, राइट। टू टाइप है, मोटिवेशनल फैक्टर एंड सेकेंड इज कॉग्निटिव फैक्टर। फर्स्ट इज मोटिवेशनल फैक्टर। मोटिवेशनल फैक्टर में इंक्लूड होते हैं हमारे बायोलॉजिकल नीड्स एंड हमारे सोशल नीड्स। बायोलॉजिकल नीड्स में क्या, जब हम भूखे होते हैं, व्हेन वी हंग्री, तो हम क्या फेंट स्मेल ऑफ फूड को फील करते हैं। जैसे हम हंग्री है, कहीं से भी स्मेल आ रही है फूड की, तो हम स्मेल ले रहे हैं, हमें भूख लगी तो हमें स्मेल आ रही है, हमारी बायोलॉजिकल नीड्स है, उसके लिए हम मोटिवेट होते हैं, राइट। अगर कोई स्टूडेंट है अपने क्लासरूम में, अपने टीचर के लेक्चर, उनकी इंस्ट्रक्शन है, वो अच्छे से सुन रहा है मोर देन अदर स्टूडेंट्स, राइट। जैसे कि मैम आपको टीचर आपको सुना रही कि आपको एग्जाम के अंदर किस तरीके से आपको पेपर को अटेंड करना है, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे अटेंड करने हैं, एमसीक्यू किस तरह से अटेंड करने हैं, उसके आपके स्टाइल्स बताते हैं, मेथड्स बताते हैं, तो आप प्रॉपर तरीके से क्या है, मैम के इंस्ट्रक्शंस को, आपके टीचर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो, ध्यान से सुनते हो, राइट। सेकेंड आता है कॉग्निटिव फैक्टर। कॉग्निटिव मीन्स हमारा नोइंग प्रोसेस, जहाँ पे हम सोचते हैं। अगर कोई पर्सन अपने सामने आ रहा है, ठीक है, उसने हमें कोई भी एडवाइस दी कि आप आईएलटीएस एग्जाम की प्रिपरेशन करो, या आप अपने साइकोलॉजिकल फील्ड में ज़्यादा क्रॉप करो, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी फील्ड हैं, तो हम ये यहाँ पे अपनी प्रोसेस, थॉट प्रोसेस को यूज़ करने लगते हैं कि हमें इतनी एडवाइस क्यों दे रहा है, हमने तो उसकी एडवाइस मांगी नहीं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमने तो मांगे नहीं कि कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड के अंदर, अगर आपका डांस में इंटरेस्ट है तो आप क्या है उसके बारे में सोचोगे, आपको उस फील्ड में ग्रोथ करने के लिए सोचोगे, कहाँ पे क्या करना है उसके बारे में आप प्लानिंग करोगे। दैट इज ओवरऑल इंक्लूडिंग कॉग्निटिव फैक्टर, राइट। एटीट्यूड क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट या स्टिमुलाई या कुछ भी कोई पर्सन है उसके प्रति उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट क्या, हमारा देखने का क्या एटीट्यूड है, राइट। हम अपना भी नेगेटिव देख सकते हैं, हमारे पॉजिटिव हमारे नेगेटिव देखने का तरीका क्या है, ठीक है। हम अपने आप को पॉजिटिव वे से देखते हैं या हम अपने आप को नेगेटिव वे से देखते हैं, या हमारी जो थॉट प्रोसेस है हम पॉजिटिव वे में ले रहे हैं या फिर नेगेटिव वे में ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड, राइट। थर्ड इज प्रिपरेटरी सेट। प्रिपरेटरी सेट मीन्स दैट जनरेट टू मेंटल स्टेट, ये मेंटल स्टेट को जनरेट करती है। यहाँ पे इंडिविजुअल जो भी स्टिमुलस होते हैं उन स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडी होता है या नहीं, राइट, कितना उसका मेंटल स्टेट है, राइट। कुछ स्टिमुलस के प्रति वो रेडी होगा तो कुछ के लिए वो रेडी नहीं होगा, डिपेंड ऑन इंडिविजुअल, वो क्या सोचता है उस ऑब्जेक्ट के लिए, उसके क्या रिस्पॉन्ड रहेंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे वो अपने रिस्पॉन्स दे सके या सबको बता सके, दैट इज कॉल्ड प्रिपरेटरी सेट, राइट। एक्सटर्नल फैक्टर इज द फीचर ऑफ स्टिमुलाई, बताता है जो भी स्टिमुलस है हमारे सराउंडिंग में कैसे हम अपने आप को सेलेक्ट कर पा रहे हैं उस स्टिमुलस को देख के, राइट। एंड इंटरनल फैक्टर जिसमें हम किसी चीज़ को लेकर कितना मोटिवेट होते हैं, और कॉग्निटिव फैक्टर जिसमें हमारा इंटरेस्ट, हम रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, हमारे थॉट प्रोसेसेस क्या है अदर पर्सन को लेके और खुद को लेके, दैट इज कॉल्ड two factors of external factor and internal factor, right. So guys, next is theories of selective attention, right. First theory is filter theory given by Broadbent 1956, right. Many stimuli simultaneously enter our receptor creating bottleneck situation.
बहुत सारे स्टिमुलाई क्या है हमारे रिसेप्टर्स में साइमल्टेनियसली क्या है एंटर करते हैं एंड बोटलनेक सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको चैप्टर 5 कंप्लीटली रीड करवा रही हूँ, आपको स्टडी करवा रही हूँ और आप उसको पढ़ रहे हो, मैं उनमें से कुछ मेन पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, मैंने सेलेक्ट कर लिया वहाँ पे, राइट। वो आपने उन्हीं में से आपने मेन पॉइंट निकाले कि अटेंशन इज ग्रुप ऑफ अदर्स एंड स्टिमुलाई, राइट। कुछ वर्ड्स आपने निकाले क्योंकि वहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने फिल्टर कर लिया, बाकी को आपने क्या है इग्नोर कर दिया, राइट। तो ये थ्योरी ये कहती है कुछ ही इंफॉर्मेशन हमारी क्या फिल्टर होके आती है, बाकी को हम क्या है ब्लॉक कर देते हैं, राइट। स्टिमुलस को देखा, कुछ स्टिमुलस हमने सेलेक्ट कर लिया, तो राइट वो हमारे एसटीएम में जाएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो सेलेक्ट हो, फिल्टर सेलेक्टिव फिल्टर होएगा, राइट। वो चैप्टर ये सेलेक्टिव अटेंशन की आपने डेफिनेशन पढ़ी, आपको लर्न हो सेलेक्टिव फिल्टर होके आया, देन प्रोसेसिंग होगी, हमें क्या है बाकी को हमने क्या है इग्नोर किया, जो हमने सेलेक्ट किया वो फिल्टर होके आई, दैट इज कॉल्ड फिल्टर थ्योरी, राइट। सेकेंडली थ्योरी इज फिल्टर एटेन्यूएशन थ्योरी गिवन बाय फ्रीडमैन। इन्होंने मॉडिफाई किया रोडमैन थ्योरी को, इनके कुछ क्रिटिसिज्म थे इनको लेके और उनको और मॉडिफाई किया। दिस थ्योरी प्रपोजेस दैट द stimuli not getting access to the selection filter at a given moment of time not completely blocked, कि जो भी सेलेक्टिव फिल्टर होके इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है प्रोसेस होती है वो क्या है, जो बाकी की इंफॉर्मेशन होती है वो कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होती है, बल्कि वो थ्योरी वो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो वीक हो जाती है, राइट। अगर मैंने आपको यही चैप्टर पढ़ाया और इसी चैप्टर में से मैंने कुछ पॉइंट्स बताए और आपने उसी पॉइंट्स को अच्छे से कवर किया, लेकिन आपने उसकी स्ट्रेंथ को वीक कर दिया, ना कि आपने उसको ब्लॉक कर दिया, राइट। अगर आप अभी स्टडी कर रहे हो और बाहर से बहुत बड़े कोई डीजे या म्यूजिक की साउंड आ गई एकदम से, तो आप उसको क्या है एकदम कंप्लीटली आप उसको ब्लॉक नहीं कर सकते, आप उसके लिए क्या है अपने विंडोज को बंद करोगे या डोर्स को बंद करोगे या फिर आप ईयरपॉड डालोगे अपने ईयर्स के अंदर, ताकि आपकी उसकी जो स्ट्रेंथ है म्यूजिक की वो क्या है वीक हो जाए, दैट इज कॉल्ड फिल्टर एटेन्यूएशन थ्योरी, राइट। इसमें सेलेक्ट होकर जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है बाकी को हम ब्लॉक कर देते हैं फिल्टर थ्योरी में, लेकिन फिल्टर एटेन्यूएशन थ्योरी कहती है जो इंफॉर्मेशन हमने सेलेक्टेड की है बाकी को हम इग्नोर नहीं करते, हम ब्लॉक नहीं करते, बल्कि हम उसकी स्ट्रेंथ को क्या है कम कर देते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और दूँ मैं इसका, अगर आप बाहर कहीं डिनर पे जाते हो अपनी फैमिली अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो आप क्या है अपने सबसे फेवरेट डिश या अपने फेवरेट कजन के साथ बैठे हो, राइट। तो आप बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बाकी के आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उसके साथ क्या है आप कंप्लीटली ब्लॉक नहीं कर रहे हो, आप सबसे ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स से बात कर रहे हो, अपने फेवरेट कजन से बात कर रहे हो, बाकी के साथ आप थोड़ा थोड़ा बात भी कर रहे हो, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड उसके साथ कर रहे हो, आप कंप्लीटली क्या है उस चीज़ को ब्लॉक नहीं कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एटेन्यूएशन थ्योरी, ओके। सो गाइस, थर्ड थ्योरी इज मल्टी-मोड थ्योरी, राइट, गिवन बाय जॉनसन एंड रीच 1978। ये थ्योरी क्या कहती है, अटेंशन इज ए फ्लेक्सिबल सिस्टम। हाउ फ्लेक्सिबल कैसे अटेंशन, जैसे ही हमने रूम में एंटर किया हमने अपने फ्रेंड्स को देखा वहां जाके बैठ गए, राइट, वो स्टूडेंट हमारा कट हो गया, वहाँ बैठ के हमने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ सेकेंडली हमने फोकस किया हमारे टीचर के लेक्चर पर, क्या है वहाँ से वो अटेंशन भी चली गई, फिर हमने देखा हमारे फ्रेंड्स वहाँ बैठे, इस तरीके से हम अपनी अटेंशन का फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, हम अटेंशन दूसरी जगह पे कर सकते हैं, राइट। जो अटेंशन सिलेक्शन का अटेंशन जो होता है वो 3 स्टेजेस में होता है, राइट। फर्स्ट एक सेंसरी रिप्रेजेंटेशन, जो विजुअल इमेजेस होती हैं उनको कंस्ट्रक्ट करती है। सेकेंड एक सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन, जो विजुअल इमेजेस हमने देखे उसका कोई नेम या फिर कोई ऑब्जेक्ट हमने देखा उसका नेम क्या है क्या मीनिंग है उसका, उसको कंस्ट्रक्ट करता है।
थर्ड एक सेंसरी और सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। फर्स्ट ये कोई सेंस की कोई चीज़ हमें विजुअल इमेजेस देखी, उसका नेम दे दिया, उसको वर्ड का मीनिंग दे दिया, फिर हम उस ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, उस स्टिमुलस के लिए क्या है, हम कॉन्शियस हो गए, राइट। इस थ्योरी में मेन चीज किस पर फोकस की गई है, ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि मोर प्रोसेसिंग रिक्वायर होता है जब हमें मेंटल एफर्ट्स की यूज होती है। जब हमारे सेलेक्टिव फिल्टर की जो भी प्रोसेसिंग होती है, आने के बाद वहाँ पे प्रोसेसिंग सबसे ज़्यादा होती है। प्रोसेसिंग के लिए हमने क्या है, मेंटल एफर्ट्स की जरूरत होती है। दिस इज कॉल्ड मल्टी मोड थ्योरी। आई होप ये तीनों थ्योरी सेलेक्टिव अटेंशन फैक्टर ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक बाय बाय, हैव ए नाइस डे।